लेकर जनता के मन में क्या है सवाल, आखिर कौन देगा इसका जवाब, यही सब जानने के लिए आपको जनता के बीच लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं, जनता से बात करेंगे कि किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में करना पड़ा है, जनता के मन में क्या है सवाल और कौन देगा उनका जवाब। आइए जानते हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपसे जानेंगे। इलियास जी, आपके वार्ड के जो कार्य थे, जो होने से रह गए थे, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं? सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं और क्या नाम है, नल वगैरह का काम अधूरा पड़ा है। अच्छा, काफी कार्य अधूरे हैं आपके वार्ड में? अधूरे ही हैं, 15 साल से किया गया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, कुछ नहीं किया। फिर से चुनाव आया है, फिर से आपके हाथ में है कि किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना है, जनता के हाथ में होता है। किसे देंगे अपना कीमती वोट? समीर को। किस पार्टी से है ये? कांग्रेस पार्टी से। और लोगों से जान लेंगे। आप बताइए कि किन समस्याओं का सामना आपको इन 5 सालों में करना पड़ा? देखिए मैम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। इन 5 सालों में सबसे पहले सही तरीके से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया वार्ड नंबर 67 में, और नाली वगैरह की साफ़ सफाई नहीं हो पाई बस। और काफ़ी समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं कहना उचित नहीं समझूंगा। अच्छा, काफी समस्याएं हैं इसका मतलब। आइए जानेंगे और लोगों से। आप बताइए कि कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ इन 5 सालों में? कोई तो विकास होगा जो आपके मौजूदा पार्षद ने कराया होगा। जी, हमारे मौजूदा पार्षद ने विकास के नाम पे बस क्या कह सकते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। अगर हमारे यहाँ की कोई सड़क भी बनी है तो वही पुराने चौके से बन गई है, नया चौका तो नसीब ही नहीं हुआ। अब अभी आप हमारी सड़क जाके देखिए, पुराने चौके से बनी हुई है, ऐसी उबड़ खाबड़ है, गाड़ी भी लेके जाओ तो धड़ 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 करती ही रहती है। हमसे काफ़ी परेशानी है। नालियों की भी, हमारे फाटक में अगर नाली बनी तो उसे बिल्कुल ऐसा कवर कर दिया गया है कि जैसे कि कोई तिजोरी में कोई चीज़ रख दी जाती है, हम उसके अंदर से अगर नाली भर जाए। शिकायत जाकर कभी पार्षद जी से की आपने? पार्षद जी से देखो, हमें एक तो इतना वक्त नहीं मिलता। जिन लोगों के पास वक्त है, जिन्होंने मुझे बताया है, तो उन्होंने जाके शिकायत भी की तो उन्होंने टालाटोली कर दी है, ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है। अब हम तो ये चाहते हैं कि नया आए, हमारा जो जोशीला हो, जैसे हिंदुस्तान को नौजवान राहुल गांधी जी से जैसे नेता की ज़रूरत है, ऐसी हमारे वार्ड को समीर जैसे नए युवा नेता की ज़रूरत है जो हमारे लिए जी जान से खड़ा रहे। युवा चाहते हैं आप? कोई भी पार्षद हो, युवा हो? कोई भी पार्षद हो लेकिन युवा हो। हमारे जो पुराने पार्षद हैं वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, बीमार भी रहने लगे हैं, अब उनसे वो भागा दौड़ी के काम होते नहीं। अब हम चाहते हैं युवा पार्षद आए और अच्छा विकास के चलते हैं, जानेंगे कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को। बात करने के लिए हमारे साथ और लोग बने हुए हैं। आप बताइए, आपसे जानेंगे कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आ रही हैं, सरकार सुविधाएं दे रही है, कभी आपको अवगत कराया? नहीं, वो नहीं मिला है कुछ भी, कोई सुविधा नहीं पहुंची आप कोई तक? नहीं पहुंची। आप क्या चाह रहे हैं? आप चुनाव फिर से आ गया? चुनाव सुविधा जो सरकार ने दी है वो तो मिलनी चाहिए। आपके वार्ड के लिए कैसा पार्षद होना चाहिए? जवान होना चाहिए, नौजवान। अब बिल्कुल वो सही है, अपने सभी अब जो खड़े अच्छा, युवा होना चाहिए। युवा होने चाहिए। आइए और लोगों से जानते हैं, लेकर के आपको चलते हैं, जानेंगे समस्याओं के बारे में। आप बताइए कि आपके वार्ड में कैसा पार्षद होना चाहिए जो कि विकास करे? 5 सालों में कोई विकास हुआ कि नहीं? पहले ही बताइए। नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कोई तो कार्य होगा जो पार्षद ने कराया होगा। पार्षद ने ये कराया थोड़ा सा बस शुरू में, उसके बाद कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। अब क्या चाह रहे हैं आप? कैसा पार्षद होना चाहिए? जैसा होना चाहिए था ये नून, ये है समीर उसमें। अच्छा, ये काम कराएंगे, विकास कराएंगे लगता है आ रहे आपको? हैं 3-4 साल से। अच्छा, 3-4 साल से करा रहे हैं। पार्षद बिना पार्षद के, पार्षद बनने के बाद कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे साहब, हम करवाएंगे इनका। जो आदमी बिना पार्षद बने इतने काम करा सकता है, वो पार्षद बनने के बाद क्या नहीं करा सकता है। अच्छा, जो ये काम करा रहे हैं वोट बैंक पक्का करने के लिए तो नहीं करा रहे? देखो भाई, हर आदमी अपने अपने लिए कराते हैं, वोट बैंक पक्का करे या कुछ भी करे, लेकिन काम तो हो रहा है। हमें तो ज़रूरत सिर्फ काम से है। अब वो आदमी कोई अपना वोट बैंक पक्का करे या ना करे वो तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो हमारा काम चाहिए ना। हमें ये जो काम करा रहे हैं, सारा काम आपने कहा करा रहे हैं, चुनाव से पहले करा रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने विश्वास जता करके पार्षद बना दिया तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद आपका ये काम होगा जो अब हो रहा है, ये सिलसिला बाद में भी चलता रहेगा? देखो, बात बाद में ही जाने, क्योंकि हमने पहले पार्षद को भी चुना तो यही सोच के चुना था कि हमारा बाद में काम कराएंगे। नहीं कराया, वो हमारा दुर्भाग्य है। अब आगे इन्होंने नहीं कराया तो तब भी हम यही कहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य है। अब हम तैयार हैं आप इसके लिए? हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि हम नून को जीतें और इनको ही वो मिले टिकट। जानेंगे जी, आपसे जानेंगे। आप बताइए कि कूड़ा यहाँ रोज उठता है कि नहीं? कभी उठ जाता है, कभी नहीं उठता, 2-2 दिन भी पड़ा रहता है। 2-2 दिन भी पड़ा रहता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे रोज उठे पार्षद जी को जिम्मेदारी वाला काम है कि नहीं है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। कूड़ा अभी भी आप देख सकती कि बाहर भी पड़ा हुआ मिलेगा, डिब्बा खाली होगा और ज़मीन पे पड़ा हुआ होगा। तो कभी पार्षद जी इन 5 सालों में कभी आए आपके पास, जनता के बीच आए कभी जानने के लिए कि समस्याएं हैं लोगों को, सड़कें कैसी हैं, नालियां कैसी हैं, कभी देखने के लिए आए? हमारी तो कभी मुलाकात हुई नहीं उनसे। कभी नहीं हुई इन 5 सालों में? कभी नहीं? मुझे आए हुए यहाँ पे अभी 3-4 साल ही हुए हैं। 3-4 साल में तो कभी देखा होगा? हाँ देखा है, लेकिन वो कभी समस्याएं पूछने के हिसाब से नहीं आए। नहीं आए कभी? नहीं। आपसे जानते हैं, आप बताइए कि क्या छिड़काव हुआ डेंगू से बचाव के लिए इस क्षेत्र में? नहीं, जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी यहाँ पर थोड़ा बहुत छिड़काव हुआ, अदरवाइज यहाँ कोई छिड़काव नहीं। कुछ नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का कोई किसी छिड़काव? तरीके का कोई छिड़काव नहीं हुआ, कोई भी केयरिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अक्सर हम लोग खुद ही मिलके ही यहाँ कुछ पैसे देकर ही कूड़ा वगैरह उठवाते हैं, तब यहाँ जितनी आपको फिनिशिंग दिख रही है वो हमारे ही हाथ की दिख रही है। आप लोग, जनता ने खुद सारे काम किए जो कि पार्षद को कराने चाहिए, वो जनता कर रही है। जी सही मायनों में तो आप यही कहेंगे, जो मेंबर का काम है वो जनता कर रही है। तो अब स्टेप क्या लेने वाली है जनता? खुद ही 5 साल बाद करेगी या किसी ऐसे पार्षद को चुनेगी जो कि जनता के बीच रहे, कार्य कराए? ऐसा है, हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि अच्छा पार्षद चुने, ताकि आगे जो हम परेशानी झेलना है वो आगे हम परेशानी न झेलें। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे जो भी सारे ही लोग उसको इलेक्शन में जिताएं जो हमारा काम कर सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरा